आज मैं पाकिस्तान की तारीफ करना चाहता हूं। तारीफ क्यों? भले ही हमारा शत्रु देश है, लेकिन पाकिस्तान ने एक चीज बहुत अच्छी की है अपने पैदा होने के बाद से, और वो क्या है? वो ये है कि किस तरीके से दुष्प्रचार करना है, किस तरीके से प्रोपेगेंडा करना है, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को अंजाम देना है। और आजकल लोगों को यही चाहिए। यह जरूरी बात पाकिस्तान समझ चुका है, क्योंकि उसकी आर्मी, उसकी नेवी, उसकी एयरफोर्स, उसकी सरकार, उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत के समक्ष आकर लड़ भी सकें। और इसीलिए उन्होंने 90 के दशक में आतंकवादियों को पैदा करना शुरू किया, पालन पोषण शुरू किया, और फिर उन्हें भारत भेजना शुरू किया था। अब पाकिस्तान को यह पता है कि भारत एक मजबूत शक्ति है, सैन्य तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो। इसलिए पाकिस्तान कोई कोर कसर नहीं छोड़ता अपनी जनता को, अपनी आवाम को चूरन चटाने के लिए। एक बात तो रहस्य का विषय है, दुनिया भर के लोग रहस्य कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं इस बात को लेकर कि आखिर ये जो पाकिस्तान के जनरल्स हैं, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, ये जो अपने वर्दी पर मेडल लगा के घूमते हैं, अपनी छाती पर, अपने सीने पर, ये मेडल इनको मिले कहां? शायद बलूचिस्तान में अपने ही नागरिकों पर बमबारी करने के लिए मिले होंगे, या खैबर पख्तूनख्वा में उन पठानों को मारने के लिए मिले होंगे जिन्होंने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के विरुद्ध आवाज उठाई। खैर, अब ये जो आसिम मुनीर है, जो कि पाकिस्तानी आर्मी का सेना प्रमुख है, यानी कि सेनाध्यक्ष है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इस आसिम मुनीर का प्रमोशन हो गया है। प्रमोशन देखिए वहां पर कैसे होता है। आपको हार हुई, आपको हार नसीब हुई, आपको शिकस्त मिली, पराजित हुए आप, तो आपको प्रमोशन मिलेगा। पराजय से प्रमोशन तक का सफर तय किया इस आसिम मुनीर ने। तालियां भाई। इस आसिम मुनीर, ये वही आसिम मुनीर है जिसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था। ये वही व्यक्ति है जो पहले कभी आईएसआई चीफ हुआ करता था, फिर इसने इमरान खान, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री है, उसके साथ बैर रखना शुरू किया, और फिर जब ये सेना प्रमुख बना तो इसने एक ऐसा बयान दिया जिसने कहीं ना कहीं आतंकवादियों को इशारा कर दिया कि जाओ और भारत में निहत्थे निर्दोष हिंदुओं पर अटैक कर दो। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया, उन्हें नष्ट किया, सभी ने वो तस्वीरें देखी हैं कि किस तरीके से बहावलपुर हो, मुरीद के हो, पीओके हो या पंजाब हो, उनका हर जगह टारगेट करके आतंकवादी ठिकानों को, उनके मरकजों को भारतीय सैन्य शक्ति ने उड़ाया है। लेकिन इस आसिम मुनीर ने, इनकी सरकार ने टैंकों पर खड़े होकर हमारे देश की नकल करके, हर एक चीज की नकल की इन्होंने, चाहे पीएसएल के मैचेस में ट्रिब्यूट करना हो या फिर टैंकों पर खड़े होकर शहबाज शरीफ का वो काटना, वहां ऐसा कहा जाता है ना, अंदाज हो, किस तरीके से स्पीच दी सबको पता है। अभी आसिम मुनीर को बना दिया गया है फील्ड मार्शल, और इससे पहले अयूब खान, जो कि सैन्य तानाशाह था, उसने 1959 में खुद को ही दे दिया था। वैसे इस बार भी कोई दो राय नहीं है, इसने खुद को ही दे दिया होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जनता तो अपने फौजियों के, अपने जनरल्स के बूटों के तले दबी रहती है। तो यहां पर ये जो अयूब खान था पहले 1959 में, उसके बाद पहली बार अब आसिम मुनीर को बनाया गया है फील्ड मार्शल, और ये 4 स्टार जनरल जो कि वहां पर होते हैं, अब ये 5 स्टार जनरल बन चुका है एकमात्र। इसके अलावा इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहिल शरीफ वहां पर एक सेनाध्यक्ष हुआ करता था, उसको भी फील्ड मार्शल बनाने की बात की गई थी, तब उस समय कोर्ट्स ने उसको खारिज कर दिया था। लेकिन अब यहां पर क्योंकि पाकिस्तान को एक नैरेटिव सेट करना है कि हम जीत गए, किस चीज की जीत गए भाई? आपकी जनता खुद ही वीडियो बना के भेज रही है कि देखो यहां पे इंडिया ने मिसाइल मार दी, इंडिया ने ड्रोन अटैक कर दिया, इंडिया ने तबाह कर दिया सब कुछ, और फिर 4 दिन बाद तुम ही लोग कह रहे हो कि 6-0 हो गया, 6 विमान तुमने भारत के गिरा दिए, और अब कह रहे हो कि हम जीत भी गए। शर्मनाक।